हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के बारे में। तो अगर आप ऐसे सुंदर सुंदर छात्र और छात्राएं हैं जिनका ग्रेजुएशन हो सकता है चल रहा हो या फिर कंप्लीट हो गया हो और ठान ली है, सोच ली है कि सर हमें 1 से 2 साल तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को देने ही देने हैं। हो सकता है खुद का मन हो सकता है सोसाइटल प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर हो। तो देखिए, ये कंप्लीट बिगिनर्स गाइड होने वाली है। मैं आपको ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूं कि आज के समय में 2024-25 में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें, स्टार्ट कैसे करना है, बिगिनिंग कैसे करनी, सेम ही होता है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को टारगेट करें, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे टाइम टेबल बनाएं, ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूं गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के ऊपर। तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं तो इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी लाइफ का नहीं है। 10 से 15 मिनट लूंगा सिर्फ। 15 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर होता है तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। जितनी भी वैल्यू होगी हम 15 मिनट के अंदर आप तक कर देंगे। और 15 मिनट का पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना कैरियर रिलेटेड वीडियोस में। ठीक है, मेरा नाम सुनील अधिकारी है। मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरी नजर में कुछ ऐसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है जिनको आपको टारगेट करना चाहिए या फिर अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि यार इनमें से मुझे कोई ना कोई एग्जामिनेशन को टारगेट करना। ठीक है, मेरी नजर में सबसे प्रेस्टिजियस ये कुछ एग्जामिनेशन की लिस्ट है। सबसे पहले है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन। देखिए, इसके अंदर सीएचएसएल आता है, सीजीएल आता है, सीपीओ आता है, एमटीएस। अगर आपको बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करना है, नॉर्मल जॉब भी चलेगी, डाटा एंट्री जॉब भी चलेगी, तो आप सीएचएसएल और एमटीएस से अपनी कैरियर के स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए प्रेस्टिजियस इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आपको हायर सैलरी पोस्ट चाहिए, तो आप अपना सीजीएल से तैयारी स्टार्ट करिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ठीक है, बैंक एग्जामिनेशन बहुत सारे स्पेशली गर्ल्स सोचती है, वैसे तो बॉयज भी इक्विवेलेंट तैयारी करते हैं। बैंक की तो बैंक में क्या, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, बैंक में आईबीपीएस एक बॉडी है, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनके सबके एग्जामिनेशन आईबीपीएस ही कंडक्ट करता है। जितने भी बैंक है ना, पीएनबी वगैरह, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी आप बैंक, जितना भी ध्यान में आ रहा है आपको, वो सब आईबीपीएस के अंडर में आते हैं। तो आपको आईबीपीएस में भी 2 लेवल हैं। आईबीपीएस, एक आईबीपीएस आरआरबी रीजनल, जो हमारे रूरल ग्रामीण बैंक होते हैं ना, उनका आईबीपीएस अलग से एग्जामिनेशन लेते हैं। ठीक है, एक आईबीपीएस आरआरबी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना खुद का अलग एग्जामिनेशन लेता है। तो आईबीपीएस क्लर्क होता है, आईबीपीएस पीओ होता है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भी होता है जिसको हम असिस्टेंट बोलते हैं। ऑफिसर लेवल के भी एग्जामिनेशन होते हैं। एसबीआई भी क्लर्क लेता है, पीओ लेवल के लेता है। तो बैंक में भी काफी एग्जामिनेशन है। अगर आप सिर्फ बैंक की भी तैयारी करते हैं तो आप 6 से 7 एग्जामिनेशन आराम से हर साल दे सकते हैं। ठीक है, हर साल वैकेंसी निकलती है। अगर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक में भी जितने भी सीनियर बैंक हैं, जैसे कि आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक है, उनमें भी हायर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, ग्रेड ए ग्रेड बी, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा, उसमें 2 पोस्ट निकलती है, एएओ और एडीओ की, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी का नाम किसने नहीं सुना है। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, जिसके थ्रू आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस में जाने के लिए आपको पता है सीडीएस की तैयारी करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, या फिर आप एफ कैट की तैयारी करेंगे। 12th के बाद अगर देने जा रहे हैं तो आप एनडीए की भी तैयारी करेंगे। ठीक है, आरआरबी क्या है, आरआरबी हमारा रेलवे में अगर आपको जाना है तो एनटीपीसी, एएलपी, एएलपी लोको पायलट और ग्रुप डी की आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको पीएसयूज में जाना है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में, ओएनजीसी, बीएचईएल और एनटीपीसी की आप तैयारी कर सकते हैं। टीचिंग में अगर आपको जाना है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेजेस वगैरह में एज अ लेक्चरर लगना है तो यूजीसी नेट की आप तैयारी करेंगे। तो ये कुछ ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिनमें आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करना है। सबसे पहला काम आपको इन एग्जामिनेशन की अवेयरनेस। ठीक है, फिर आता है हमारा सिलेबस क्या है सर। जितने भी एग्जामिनेशन यहां पर मैंने कवर करे ना, एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी, सबके सिलेबस में ये 4 चीजें कॉमन है। इंग्लिश आती है, अगर आपकी 11th-12th में काफी अच्छी इंग्लिश थी तो आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। सिर्फ आपको एमसीक्यू लेवल पे ये तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, रीजनिंग ऐसी चीज है बच्चा जो आपको ना स्कूल में ना ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है, तो आपको यहां से जीरो लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स मतलब क्वांट, अगर आपकी 11th-12th में थी तो काफी एडवांटेज मिलेगा, ऑलमोस्ट 50% वही चीजें आती हैं। जीके में आपको ध्यान देना पड़ेगा, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे इन एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा कि आपने स्कूल में ग्रेजुएशन में पढ़ा है और वही चीज इन सरकारी एग्जामिनेशन में नहीं। आपको कहीं ना कहीं सिर्फ 10 या 20% आपको बेनिफिट होने वाला है। 80% आपको शुरुआत से ही, नए लेवल से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो एक कॉमन पैटर्न है, ये सेक्शंस आपको तैयारी करनी ही पड़ती है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की।
ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है ना, उनका एक कॉमन एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। ज्यादातर जितने भी अच्छी पोस्ट के एग्जामिनेशन है, जिसपे इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट मिल रही है, जिनकी सैलरी ज्यादा है, वहां पर 3 स्टेजेस होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। जैसे प्री क्लियर करोगे फिर मेंस के लिए आपको बुलाएंगे, मेंस क्लियर करोगे फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। समझ में आ पा रहा है? ये सारे एग्जामिनेशन ज्यादातर ऑनलाइन होते हैं, एमसीक्यू मोड में होते हैं। एमसीक्यू क्या होता है? 4 ऑप्शंस, एक को टिक करो और आगे बढ़ो। समझ में आ पा रहा है? टाइम लिमिट सबकी होती है, जैसे कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 मिनट होंगे, या फिर 120 क्वेश्चन होंगे 120 मिनट होंगे। तो ज्यादातर जो हमारे पेपर्स होते हैं वहां पर 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, तो आपको स्पीड बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। ठीक है, ऑनलाइन होंगे, एमसीक्यू होंगे, टाइम लिमिट भी होगी और नेगेटिव भी होगी। ज्यादातर 0.25 की नेगेटिव आपको देखने को मिलती है। मतलब अगर आपने 4 रॉन्ग कर दिए तो आपका 1 मार्क्स कट जाता है, -1। समझ में आ पा रहा है? तो 0.25 की ज्यादातर एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। हर एग्जामिनेशन का थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेजरली जितने भी हमने एंट्रेंस की बात करी है, सब में 3 स्टेज प्रोसेस, ऑनलाइन, एमसीक्यू बेस्ड, टाइम लिमिट रहती है, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को। ठीक है, फिर प्रिपरेशन टिप्स की अगर हम बात करें तो ये 3 चीजें आपको मैं समझाना चाहता हूं। सबसे पहले है प्रिपेयर कैसे करना। तो मेरा एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है, अगर वो आपने समझ लिया तो आपके 90% सक्सीड होने की या पेपर को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी। वो क्या है? सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कौन सा एग्जामिनेशन आपको तैयारी करनी है, या किस एग्जामिनेशन की आपको तैयारी। सबकी तैयारी करने की भूल हमें नहीं करनी है, क्योंकि सबके सिलेबस डिफरेंट है, सबको टारगेट करने का, स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका डिफरेंट है, और बहुत सारे एग्जामिनेशन एक समय ही होते हैं। तो हमें डेडिकेटेड तैयारी करनी है किसी भी एक एग्जामिनेशन की। तो चाहे आप एसएससी पकड़ो, बैंक पकड़ो, एलआईसी पकड़ो, आरबीआई पकड़ो, यूपीएससी पकड़ो, हमें एक सेट ऑफ एग्जामिनेशन को पकड़ना है। उसी के अलग अलग लेवल आप चूज कर सकते हो, जैसे एसएससी कर रहे हो तो सीएचएसएल दे सकते हो, सीजीएल दे सकते हो, लेकिन फिर आप बैंक नहीं देंगे। अगर बैंक पकड़ रहे हो तो एसएससी मत दीजिए, अगर आप यूपीएससी पकड़ रहे हो तो बैंक और एसएससी देने की जरूरत नहीं। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है एक सेट ऑफ एग्जामिनेशन जिसको आपको तैयारी करना। फिर मेरे अकॉर्डिंग नंबर आता है कोचिंग का। ये रीजन क्या है कोचिंग का? जितने भी एंट्रेंस की हमने बात करी ना, आज के समय में ना 2025-24 की बात कर रहे हैं, 24-25 की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ना या इस समय ना किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, खुद तैयारी कर या सेल्फ स्टडी। कि हमें नहीं पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है, कितना टाइम लगेगा। तो जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं ना, वो 6 से 8 मंथ लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। किसी भी कोचिंग में सारा सिलेबस कितने टाइम में कवर हो जाता है। तो आपको वहां पर जो फैकल्टी होते हैं ना, वो आपको स्पेसिफिकली बताते हैं ये पढ़ना है और ये छोड़ना है, और क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको रिफाइंड मिल जाता है, नहीं तो आपको 3-4 साल देने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी में वही काम आपका 6 या 8 मंथ में हो जाएगा। चॉइस आपकी है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, सेल्फ स्टडी करिए। अगर टाइम कम है, कम समय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो कोचिंग आपको करनी पड़ेगी। आज के समय में कड़वी सच्चाई यही है। ठीक है, फिर तीसरी चीज आती है सेल्फ स्टडी की। जितना भी टाइम बचता है कोचिंग के बाद, जितना भी आपके पास टाइम है, उसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी। सबसे पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर इसका है, तीसरा नंबर इसका है मेरे अकॉर्डिंग। बच्चे गलती क्या करते हैं? सबसे पहले सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर जब 2-3 साल बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर जाके कोचिंग। कोचिंग करने के बाद उनको पता लगता है कि यार सबकी तैयारी नहीं करनी, किसी एक। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो ये गलती करते हैं कि वो पहले 3-2-1 फॉर्मूले को चूज। और मैंने ये देखा है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है, वो 1-2-3 मतलब पहले एक एग्जामिनेशन सेलेक्ट करते हैं, उसकी कोचिंग करते हैं डेडिकेटेड, और जितना भी टाइम बचता है उसमें सेल्फ स्टडी। सिंपल फॉर्मूला है सिलेक्शन देने का आज के समय। प्रिपरेशन टाइम की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। ये दिमाग में डाल लीजिए। ये ऐसा काम नहीं है कि आपने आज एग्जामिनेशन दिया और 1 महीने बाद सिलेक्शन हो गया, जॉब लग गई, तीसरे मंथ से सैलरी आने लग गई। नहीं, बच्चे सालों मेहनत करते हैं तब जाकर उनका सिलेक्शन। तो अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, तो बच्चा कम से कम 2 से 3 साल का पेशेंस आपको बना के रखना है। समझ में आ रहा है? एक और चीज के बारे में कोई बात नहीं करता है, तब प्रिपरेशन करना छोड़ देना है। 3 साल मेरे अकॉर्डिंग एक परफेक्ट टाइम है, जब आप खुद से पूछेंगे यार अब तैयारी करनी है, या फिर मुझे प्राइवेट जॉब के लिए कुछ मास्टर लेवल के कोर्सेज कर लूं, कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके प्राइवेट सेक्टर। अगर आपका मेंस या फिर इंटरव्यू 1-2 मार्क्स से चूक रहा है, तब आप 1 साल और ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपका मेंस तक पहुंच ही नहीं रहे, इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं रहे, मेंस
मार्क्स से रह जा रहा है, बहुत ज्यादा मार्क्स से रह जा रहा है, और पढ़ाई करने में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आपको छोड़, ये रियलिटी है। नहीं तो जिंदगी भर आप अनएम्प्लॉयड रहोगे, बेरोजगार रहोगे, पेरेंट्स पे प्रेशर डालोगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, 3 साल एक परफेक्ट टाइम है, अगर सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको मूव ऑन करना है प्राइवेट सेक्टर की जॉब, अपनी कैरियर एडवांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस। समझ में आ पा रहा है बच्चा? तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी है उन बच्चों के लिए जो कि पहली बार तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अनअवेयर हैं, गवर्नमेंट मतलब सुनते हैं कि इतना पैसा है, ये है, पहली बार में सिलेक्शन हो गया, 1 महीने में सिलेक्शन हो गया, तो वो सारी जितनी भी फेक चीजें चलती है उनसे दूर रहिए, रियलिटी पे फोकस करिए। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको उस रियलिटी को अवेयर करने में मैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इफ इन केस कोई मुझसे क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी। थैंक यू सो मच।